प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार मैं पास्टर नवीन गामित न्यू लाइफ मिनिस्ट्री चर्च केलाई गुजरात की ओर से आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारों, फिर से एक बार परमेश्वर पिता के अनुग्रह से, उसके प्यार से, ये कोरोना जैसी महामारी से परमेश्वर पिता ने हम सबों को बचा के रखा है। मेरे प्यारों, आज उसी के अनुग्रह से, उसी के प्यार से हम सब जिंदा है। मेरे प्यारों, मैं आज सभी को न्यू लाइफ मिनिस्ट्री चर्च केलाई गुजरात की ओर से और मेरे फैमिली की ओर से आप सभी को प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। और मेरे प्यारों, आज मैं आप सभी के बीच में परमेश्वर पिता के वचनों को लेके आया हूं। मेरे प्यारों, आज संसार के सभी लोग कोरोना महामारी में जकड़े हुए हैं और कोरोना महामारी से भयभीत होके अपना जीवन जी रहे हैं। और सब लोग सोच रहे हैं ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये क्यों हो रहा है। आज पूरे संसार में हजारों लाखों लोग कोरोना महामारी से मर चुके हैं और लाखों लोग कोरोना महामारी की चपेट में संक्रमित होके अस्पताल में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मेरे प्यारों, सब लोग सोच रहे हैं ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है। आज हम देख रहे हैं मेरे प्यारों, वर्ल्ड के साइंटिस्ट, वर्ल्ड के मेडिकल विभाग के सब लोग और पूरे वर्ल्ड के सभी ज्ञानी लोग ये कोरोना वायरस के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या है, ये कैसे होता है। लेकिन मेरे प्यारों, आज तक पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट, पूरे वर्ल्ड के मेडिकल विभाग के लोग आज तक कोरोना को समझ नहीं पाए मेरे प्यारों। लेकिन मैं आज आप सबों को ये बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर के अनुग्रह से हम आज तक जिंदा है। बाइबल का वचन यूं कहता है, मैं आदि हूं, मैं अंत हूं, मैं अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं। देखो, मैं पहले भी था, आज भी हूं और सृष्टि के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कितना भरोसेदायक, कितना आनंददायक वचन परमेश्वर पिता ने हम सब को दिया गया है। मेरे प्यारों, बाइबल का वचन कहता है ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, उसके विषय में आज मैं आप सबों को ये बात बताना चाहता हूं। हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय और फर्स्ट आयत से लेकर तीसरी आयत तक मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुने। यहां पे लिखा गया है, एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा। मेरे प्यारों, एक मनुष्य को यीशु ने और उसके चेलों ने देखा और चेलों ने यीशु से पूछा कि उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, न तो उसने पाप किया था, न उसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर पिता के काम उससे प्रकट हो। मेरे प्यारों, जब यीशु उसके चेलों के साथ थे, तब मेरे प्यारों अंधा व्यक्ति था, एक अंधा इंसान उस चेलों के और यीशु के सामने से गुजरा। तब यीशु को चेलों ने पूछा, हे गुरुजी,
ये अंधा इंसान जन्म लेता है तो उसके पीछे का कारण क्या है? क्यों अंधा जन्मा? क्या उसने पाप किया उसके वजह से वो अंधा जन्मा है, या फिर उसके माता पिता ने पाप किया है उसके वजह से वो अंधा जन्मा है? यीशु ने अपने चेलों से उत्तर दिया, मेरे प्यारों, कहा न तो उसने पाप किया है उसके लिए वो अंधा जन्मा है, न तो उसके माता पिता ने पाप किया है उसके वजह से वो अंधा जन्मा है, लेकिन परमेश्वर पिता का काम प्रकट हो उसके लिए वो अंधा जन्मा है। मेरे प्यारों, आज मैं इस वचन के जरिए आप सबों के साथ बात करना चाहता हूं। कई बार हम सोच रहे हैं हमारे जीवन में तकलीफ क्यों आती है, हमारे जीवन में मुसीबत क्यों आती है। सब लोग अच्छी तरह से अपना जीवन जी रहे हैं, मेरे जीवन में ही तकलीफ आती है, मेरे परिवार में ही मुसीबत आती है, मेरे जॉब के क्षेत्र में ही तकलीफ और मुसीबत स्टार्ट होती है। हम सोचते हैं, लेकिन ध्यान से सुने मेरे प्यारों, बाइबल का वचन यशायाह नबी के किताब में लिखा गया है, उसके 43 चैप्टर और 21 आयत में लिखा गया है, इंसान को परमेश्वर पिता ने इसलिए बनाया है ताकि हर एक इंसान उसकी स्तुति और आराधना करे। मेरे प्यारों, मैं आज आप सभी को यह विषय के बारे में कहना चाहता हूं, यह सब्जेक्ट के बारे में कहना चाहता हूं। शायद आप भी ऐसा सोच रहे हैं मेरे जवान, शायद आप भी ऐसा सोच रहे हैं मेरे बुजुर्ग, शायद आप भी ऐसा सोच रहे हैं मेरी सिस्टर, शायद आप भी ऐसा सोच रहे हैं मेरे ब्रदर कि आपके जीवन में ही तकलीफ है, आपके जीवन में ही मुसीबत है। लेकिन मेरे प्यारों, आज मैं आप सभी को ये वचन के जरिए बात बताना चाहता हूं। परमेश्वर पिता ने आपको परमेश्वर पिता की महिमा के लिए बनाया है। परमेश्वर पिता ने मुझे, इस संसार के हर एक लोगों को उसकी महिमा के लिए बनाया है। मेरे प्यारों, हम सब संसार में जीते हैं, दुख तकलीफ पीड़ा आती रहेगी और चली जाएंगी, लेकिन मेरे प्यारों, परमेश्वर पिता हमें कभी ना छोड़ेंगे। इस संसार के लोग हमें छोड़ के चले जा सकते हैं, इस संसार के हमारे फैमिली के लोग हमें छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन यीशु हमारा हाथ कभी भी ना छोड़ेगा। मेरे प्यारों, जिस परमेश्वर पिता ने शाद्रक मेशक अबेदनगो के साथ अग्नि की भट्टी में उतर पड़ा, जो परमेश्वर पिता दानियल के साथ सिंहों के बिल में चला गया और मेरे प्यारे सिंहों के मुंह को बंद कर दिया, वही परमेश्वर पिता आज मेरे और आपके साथ भी है। मेरे प्यारों, अगर इज़राइल की प्रजा, इज़राइल के लोग ऐसा सोचते कि हम ही क्यों मिस्र की गुलामी में हैं, तो आज परमेश्वर पिता वो लाल समुद्र का तोबा कैसे करते, वो आसमान से मन्ना कैसे बरसाते। मेरे प्यारों, यरीको की दीवार कैसे तोड़ते। ये सब क्यों होता है? परमेश्वर पिता के लोगों के जीवनों में मुसीबत क्यों आती है? क्योंकि परमेश्वर पिता उसके जीवनों के जरिए परमेश्वर पिता का नाम ऊंचा करना चाहते हैं। वो बताना चाहता है कि यीशु जिंदा है। मेरे प्यारों, अगर वो लाजर मरता नहीं तो यीशु इसे जिंदा कैसे करते? सोचने की बात है ना। मेरे प्यारों, आज मैं आप सबों को ये बात बोलना चाहता हूं। आज संसार के लोग कह रहे हैं ये कोरोना कैसे आया, कहां से आया। एक देश दूसरे देश पर आरोप लगाता है कि आपके वजह से ऐसा हुआ है, उस देश के वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन बाइबल के वचनों के अनुसार मैं आज आप सबों को यह बात बताना चाहता हूं कि जो कुछ भी संसार में होता है सभी मिलकर परमेश्वर के लोगों के लिए
भलाई उत्पन्न करता है। बाइबल में पौल प्रेरित लिखता है, रोमियो की पत्री में उसका 8वां अध्याय और 28 आयत में लिखा है, जो कुछ भी होता है मसीहों के लिए भलाई उत्पन्न करता है। मेरे प्यारो, आज हम बाइबल में पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और 20वें आयत में लिखा गया है कि आप रोओगे, आप मुसीबत में जीवन बिताओगे, लेकिन आपका रोना, आपका मुसीबत के साथ जीवन बिताना एक दिन आनंद में परिवर्तन हो जाएगा। कितनी खुशी की बात है मेरे प्यारों। बाइबल का वचन कहता है कि आपका दर्द, आपका दुख है, आपकी पीड़ा एक दिन मुसीबत है, ये सब है आनंद और हर्ष उल्लास में परिवर्तन हो जाएगा। मेरे प्यारों, हम देखते हैं अय्यूब के बारे में। अय्यूब दुख और पीड़ाओं में जीवन बिताता है, उसका सब कुछ चला गया, सारी प्रॉपर्टी चली गई, उसके सारे बच्चे मर गए और उसकी पत्नी भी उसे कहती है अपने परमेश्वर को श्राप देके आप भी मर जाओ। लेकिन मेरे प्यारों, हम देखते हैं वो सब्र करते हैं और धीरज रखते हैं और अपने परमेश्वर पिता पे भरोसा विश्वास करते हैं। और हम देख सकते हैं जो कुछ भी अय्यूब के पास था उससे 2 गुना उसे वापस परमेश्वर पिता देता है। मेरे प्यारों, आज मैं आप सबों को ये बात कहना चाहता हूं, अगर आज आप दुख और पीड़ाओं के साथ अपना जीवन बिता रहे हो, शायद हो सकता है मेरी बहन, शायद हो सकता है मेरे भाई, आप दुख और तकलीफ से अपना जीवन बिता रहे होंगे, आप अपने शारीरिक पीड़ाओं से अपना जीवन बिता रहे होंगे, अगर आप इकोनॉमिकल क्रिटिकल परिस्थितियों से अपना जीवन बिता रहे होंगे, लेकिन आपका दुख, आपकी तकलीफ है आनंद में परिवर्तन करने वाला परमेश्वर पिता आज हमारे साथ है। बोलो ना आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारों, कितनी अजीब बात है, कितनी आनंददायक बात है कि हमारी दुख है, हमारा तकलीफ है, वो आनंद में परिवर्तन करने वाला परमेश्वर पिता आज हमारे साथ है। बाइबल का वचन कहता है जो कुछ आप आसमान, जो कुछ आप इस संसार में रिलीज करोगे वो आसमान से रिलीज किया जाएगा। मैं रिलीज करता हूं आप परमेश्वर पिता के प्यार को, मैं रिलीज करता हूं हर एक के जो ऑनलाइन और फेसबुक और यूट्यूब पे जुड़े हुए हर एक मेरे ब्रदर सिस्टर के जीवन, पारिवारिक जीवन में मैं रिलीज करता हूं परमेश्वर पिता के प्यार को, उसकी शांति को, उसके आशीष को, उसकी चंगाई को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चलायमान करता हूं, उसके सामर्थ को, उसके अभिषेक को। मेरे प्यारों, आज परमेश्वर पिता हमारे साथ है। उसका वचन कहता है आपका दुख, आपकी पीड़ा, आपकी तकलीफ एक दिन आनंद में बदल जाएगी। बाइबल का वचन यहां पे यूं कहता है ये अंधा इंसान जन्मा, क्यों अंधा जन्मा? उसने पाप किया उसकी वजह से नहीं, उसके माता पिता ने पाप किया उसके वजह से नहीं, लेकिन उसके जीवन के जरिए परमेश्वर पिता का नाम ऊंचा हो। क्या आप भी चाहते हो आपके जीवन के जरिए भी परमेश्वर पिता का नाम ऊंचा हो, उसके राज्य की बढ़ोतरी हो, उसका सुसमाचार सृष्टि के कोने कोने तक जाए? तो मेरे प्यारों, आपके जीवन में जो कुछ भी दुख और तकलीफ है, पीड़ाएं हैं, आप शायद रोते होंगे, आप शायद अकेले अकेले आंसू बहाते होंगे, लेकिन मेरे प्यारों, आपके आंसू की गिनती करने वाला परमेश्वर पिता आपके साथ है। मेरे प्यारों, आप सोचते होंगे आपके आंसू कोई नहीं देखता, आपके परिवार के लोग नहीं देखते, आपके मित्र नहीं देखते, आपका भाई, आपकी माता पिता नहीं देखते, लेकिन इस संसार में आपको बनाने वाला परमेश्वर पिता आपके हर एक आंसू की
गिनती रखता है, आपके हर एक भाई हुए आंसू की गिनती रखता है। मेरी बहन, मेरे भाई, आपके आंसू की गिनती रखने वाला परमेश्वर पिता आज भी हमारे साथ है। मैं महसूस करता हूं वही परमेश्वर पिता के सामर्थ्य को, जिस परमेश्वर पिता ने अय्यूब के आंसू को पोंछा, जिस परमेश्वर पिता ने दाऊद के आंसू को पोंछा, वो परमेश्वर पिता आज भी हमारे साथ है। मेरे प्यारों, आप सोचते होंगे कि मेरे ही जीवन में दुख और तकलीफ है, मेरे ही जीवन में पीड़ा है, मेरे परिवार में ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ये क्यों होता है। ना मेरी बहन, ना मेरे भाई, परमेश्वर पिता आपके जीवन के जरिए उसके नाम को प्रकट करना चाहता है, उसके नाम को ऊंचा उठाना चाहता है। आप ढाढ़स बांधो, आप हिम्मत मत हारो। जिस परमेश्वर पिता ने आपको बनाया है, वो परमेश्वर पिता आगे भी आपको चलाएगा। मेरे प्यारों, ये अंधे व्यक्ति को आंख देने वाला परमेश्वर पिता आज भी आपके साथ है, आज भी आपके साथ है। वो आपके हर एक पीड़ा, हर एक दुख को वो हर्ष, उल्लास और आनंद में परिवर्तन करेगा। मेरे प्यारों, आज संसार के सभी लोग जो ये बाइबल के सच्चे वचनों को नहीं जानते, वो लोग कह रहे हैं कि ये कोरोना कहां से आया, पूरे संसार में हाहाकार मचा दिया, क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन सुन लो मेरे भाई, सुन ले मेरी बहन, ये सब परमेश्वर पिता की महिमा प्रकट करने का अवसर है। परमेश्वर पिता अपने महिमा के लिए पूरे संसार को बनाया है और अपनी महिमा प्रकट कर रहा है। मेरे भाई, आज मैं हर एक लोगों के लिए प्रे करना चाहता हूं। चाहे आपके जीवन में किडनी की बीमारी हो, चाहे आपके जीवन में मस्तिष्क, दिमाग की बीमारी हो, चाहे आपके जीवनों में लीवर की बीमारी हो, चाहे आपके जीवनों में हृदय की बीमारी हो, चाहे आपके जीवनों में शुगर की बीमारी हो, परमेश्वर पिता आज आपकी हर एक बीमारी को दूर करने के लिए तैयार है। जिस परमेश्वर पिता ने ये अंधे इंसान को आंखें दिया, जिस परमेश्वर पिता ने लाजर को जिंदा किया, जिस परमेश्वर पिता ने लाल समुद्र को दो भाग दिया, जिस परमेश्वर पिता ने यरीको की दीवार को तोड़ा, वो परमेश्वर पिता आज भी हमारे साथ है। क्या आपको भरोसा है मेरे परमेश्वर पिता पे? क्या आपको भरोसा है मेरे यीशु पे? यीशु आज भी हमारे साथ है। उसका वचन कहता है, जो कुछ आप इस सृष्टि पे रिलीज करोगे वो आसमान से रिलीज किया जाएगा। आज चंगाई को रिलीज करने वाला परमेश्वर पिता, आशीष को रिलीज करने वाला परमेश्वर पिता जिंदा है, जिंदा है। क्या आपको भरोसा, विश्वास है? आइए मेरे साथ प्रेयर में जुड़े, हम प्रेयर करते हैं। अगर आप विकट परिस्थितियों से अपना जीवन बिता रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, अगर आप बीमारियों के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं, अगर आप इकोनॉमिकल विकट परिस्थितियों में अपना जीवन बिता रहे हैं, अगर आप रोते रोते दिन बिताते हैं तो रात नहीं बीतती, और रात बीत जाती है तो दिन नहीं निकलता, ऐसे जीवन बिताते हैं मेरे ब्रदर, मेरी सिस्टर है। यीशु आज भी आपको बुला रहा है। यीशु आज भी आपको अपना नाम दे के बुला रहा है। मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर, आपके हर एक दुख को दूर करने के लिए यीशु तैयार है, और आपके जीवन के जरिए, आपके फैमिली के जरिए यीशु अपने राज्य की वृद्धि करना चाहता है। यीशु उसकी महिमा प्रकट करना चाहता है। आपके गांव में, आपके शहर में, आपके हर एक क्षेत्र में यीशु अपने महिमा को प्रकट करना चाहता है। आइए मेरे साथ प्रेयर में जुड़े, अपनी आंखों को बंद करें, और जहां कहीं भी आपका दर्द, जहां कहीं भी आपकी पीड़ा है अपने शरीर पे, जहां कहीं भी बीमारी हो, वहां पे अपना हाथ रखे। अगर आपके हृदय में बीमारी है तो अपने हृदय पे अपना हाथ रखे। अगर आपके दिमाग में बीमारी है तो अपने दिमाग पे अपना हाथ रखे। अगर आपके पैर में बीमारी है तो अपने पैर पे अपना हाथ रखे। मेरे प्यारो, यीशु आज ही आपको चंगा करने वाला है। आपके जरिए, आपके फैमिली के जरिए यीशु
अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। थैंक यू फादर, पिता तेरे नाम को धन्यवाद देता हूं अद्भुत वचनों के लिए, तेरे अद्भुत सामर्थ्य के लिए। जितनों भी मेरे लोगों परमेश्वर पिता, आज मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर, मेरे यूथ ने ये वचनों को ऑनलाइन फेसबुक यूट्यूब पर देखा है, और पिता आज जितने भी लोग बीमारी से छुटकारा की आशा लेके पिता आज प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं रिलीज करता हूं चंगाई के आत्मा को। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी, चेस्ट की बीमारी, हाथ पैर के दर्द की बीमारी, मस्तिष्क की बीमारी, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अभी इस वक्त में डांटता हूं, इस बॉडी को छोड़कर चले जाने की आज्ञा देता हूं। पिता तूने छुआ इसलिए धन्यवाद। विशेष करके जितने भी लोग आज आंसू बहाते हुए अपना जीवन बिता रहे हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक को पिता तेरी शांति, तेरा प्यार तू दे राजा। हालेलुया। जितने भी लोग इकोनॉमिकल है, विकट परिस्थितियों में अपना जीवन बिता रहे हैं, हर एक को पिता तू चंगाई दे राजा। हालेलुया। आर्थिक चंगाई दे राजा। हालेलुया। जिस परमेश्वर पिता ने अय्यूब को 2 गुना वापस दिया, वो परमेश्वर पिता आज हर एक को आशीष से भरपूर करा, इसलिए धन्यवाद पिता। अद्भुत वचनों के लिए धन्यवाद। सभी को छुआ इसलिए धन्यवाद। मैं रिलीज करता हूं तेरे चंगाई को, मैं रिलीज करता हूं तेरे सामर्थ को, मैं रिलीज करता हूं तेरे अभिषेक को राजा। हालेलुया। हर एक को छू ले राजा। हालेलुया। पिता चंगाई के लिए धन्यवाद, विनती सुनी इसलिए धन्यवाद, अद्भुत वचनों के लिए धन्यवाद राजा। हालेलुया। फिर से एक बार मान महिमा गौरव आदि तुझे देते हुए विनती यीशु मसीह सामर्थ्य नाम में मांगता हूं। सब बोले आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर से एक बार मैं पास्टर नवीन गामित, न्यू लाइफ मिनिस्ट्री चर्च केलाई गुजरात की ओर से आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।